जितने अच्छे मार्क्स बच्चा इस एग्ज़ाम में अपने सिक्योर करता है, उसी बेस पे उसको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। यानी कि जो फीस रहती है कोचिंग की, उसमें उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है डिस्काउंट की फॉर्म के माध्यम से। बच्चों को बता दूं, ये बेटा एक साइकिल रहता है कि पहले क्लास में आप अटेंटिव रहें, नोट्स बनाएं, आपको जो स्टडी मटेरियल मिला है घर जाके उसके सेल्फ स्टडी करें, फिर जो डाउट्स हैं अपने टीचर से पूछें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो आज हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेके आए हैं खास, जो आपकी करियर को चार चांद लगा देगा, नई दिशाएं देगा। और इसी के लिए हम करियर काउंसलिंग, जो कि 10 साल का तजुर्बा लेकर बैठे हैं, उनसे आपको मिलाते हैं। और साथ में अगर जो आप 10th पास कर चुके हैं, +1 पास कर चुके हैं, +2 के बाद आप क्या करना चाहते हैं, उसकी करियर काउंसलिंग करना चाहते हैं, या फिर अपने भविष्य की सीढ़ियां कैसे चढ़नी है उसके लिए कंफ्यूजन है, तो आपका सारा सोल्यूशन यहाँ होने वाला है। तो आज हम मिलाएंगे जितेंद्र मोहन जी से, जो कि 10 साल का तजुर्बा लेकर हमारे साथ बैठे हैं और हजारों की गिनती में ये सक्सेस रेट जो कि इनके स्टूडेंट्स हैं वो अपने करियर की सक्सेस सीढ़ियां चढ़ चुके हैं। तो जितेंद्र जी, स्वागत है आपका लाइव भारत पर। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे, जैसे कि 10th के ये एग्जाम्स हो चुके हैं, तो 10th एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसके बाद एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है दिमाग में कि कौन से सब्जेक्ट चूज करें, कौन सी आगे फ्यूचर किस में है। बड़ी कन्फ्यूजन प्लेटफॉर्म होती है और उसमें समझाने वाले भी इतने ज़्यादा नहीं मिलते और ज़्यादातर लोग दोस्तों के पीछे चले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये एक ना, जैसे हम कहते हैं ना, बहुत ही मोड़ होता है ज़िंदगी का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने हमेशा कहा कि 10वीं के बाद 6 साल आप क्या करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आने वाले 30 साल आपकी लाइफ के कैसे होंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे हमने 10th कर ली और फिर +2 और ये 2 साल जो हैं 11th और 12th डिसाइड करेंगे कि आप किस इंस्टीट्यूट से, किस कॉलेज से अपनी हायर एजुकेशन लेंगे। जिस दर्जे का वो कॉलेज होगा उस दर्जे की आपको जॉब मिलेगी और उस दर्जे की आपकी सैलरी होगी। जी, जॉब लेनी हो या अपना बिजनेस करना हो, ये एक 10th के बाद ही एक हमारे पास ये रास्ते खुलते हैं कि हमने करना क्या है। और हमारी बुनियाद, जो टच की बुनियाद, जो अपने करियर की बुनियाद शुरू मेरे हिसाब से 10वीं के बाद ही शुरू होती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आपके माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर गलती पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जब मैं 12वीं करूँगा तो डिसाइड करूँगा क्या करना है। बल्कि होना ये चाहिए कि 10वीं करते ही एक प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि 11वीं और 12वीं में जो भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं और जो एंट्रेंस एग्जाम्स रहते हैं बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए, चाहे वो मेडिकल की संस्थाएं हैं, चाहे वो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, IIT है, उसकी जो पढ़ाई है वो 11वीं 12वीं में होती है। तो फॉर्म भरने से एग्जाम पास नहीं होते, तैयारी से एग्जाम पास होते हैं, जो कि आपको 11वीं और 12वीं के साथ साथ करनी होती है। जी बिल्कुल। और बात करें कि जैसे कि 10th का जो स्टूडेंट्स होता है उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता लाइफ का कि वो अपनी सही दिशा चूज कर सके। और जो सही दिशा चूज करनी है तो आप फिरौन इंस्टीट्यूट पर आइए और यहाँ पर आपको फ्री गाइडेंस दी जाएगी कि आप कौन से सब्जेक्ट चूज करें, किस सब्जेक्ट में आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो हम कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करते हैं सर, या गाइड करते हैं बच्चों को? बिल्कुल बिल्कुल सर। बच्चा 10वीं के बाद मेडिकल की पढ़ाई कर सकता है, नॉन मेडिकल की पढ़ाई कर सकता है, कॉमर्स की पढ़ाई कर सकता है, आर्ट्स की पढ़ाई कर सकता है। और हम अगर बच्चा हमें विजिट करेगा वेरॉन, उसकी काबिलियत को जज करते हुए एक पूरा प्रोसेस रहता है सर। एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं उसका, एक काउंसलिंग सेशन रहता है जिससे उसकी मानसिक स्थिति को पढ़ा जाता है और फिर उसे बताया जाता है कि मेडिकल लेना या नॉन मेडिकल लेना उसके लिए सही रहेगा या कॉमर्स लेना सही रहेगा। यानी कि बच्चे की इच्छा के साथ साथ उसकी कैपेबिलिटी भी देखी जाती है कि उसका फ्यूचर कहाँ ब्राइट होगा। बिल्कुल। एक एक्सपर्ट टेस्ट हमने डिजाइन किया हुआ, एक स्कॉलरशिप टेस्ट हम उसको कह सकते हैं। और उसमें डिफरेंट फील्ड्स हैं, जो मैथ, साइंस, SST इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, और साइकोमेट्रिक एनालिसिस भी हम करते हैं, ताकि बच्चे को एक हम बिल्कुल प्योर गाइडेंस देना चाहते हैं। हमें कोई ठीक है कि हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, एक एजुकेशन एक बिजनेस भी है, बट हम उसको प्योर बिजनेस लेके नहीं चलते, क्योंकि किसी की लाइफ का सवाल रहता है। तो हम काउंसलिंग में बिल्कुल प्योर उनको सलाह दे के भेजते हैं। उसके बाद ये जरूर है कि वेरॉन उन सब एग्जाम्स की तैयारी भी कराता है। यानी कि एग्जाम की तैयारी भी हो जाती है। तो एग्जाम की तैयारी में सक्सेस रेट कितनी होती है? हम देखिए, मेडिकल की अगर मैं बात करूं तो नीट सबसे बड़ा एग्जाम है। नॉन मेडिकल की बात करें तो IIT JEE का एग्जाम रहता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम रहता है, जिससे बच्चा आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकता है। और +2 करते ही उसको एक दरवाजा मिल जाता है जिससे उसका करियर सेट हो जाता है। और वेरॉन इंस्टीट्यूट पिछले कई सालों से नीट एग्जाम हो गया, IIT JEE एग्जाम हो गया, NDA एग्जाम हो गया,
इसकी तैयारी करा रहा है। और हमारे बच्चे हर साल मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश पाते हैं और हर साल आईआईटी जैसी संस्थाओं में और एनडीए में भी जाते हैं। और आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पिछले कई सालों से हमारे साथ जुड़े हैं और आप उन बच्चों से भी मिल चुके हैं जो बेहतरीन रिजल्ट्स लेकर आए हैं साल दर साल। तो जी रिजल्ट तो बेहतरीन आते हैं, हमारे पीछे की वॉल ही बता रही है कि रिजल्ट का सक्सेस रेट क्या है, तो कैसी परसेंटेज आती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो दूसरी बात करें, जो स्टूडेंट्स आते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए हम कैसे पैकेज डिजाइन करते हैं या स्कॉलरशिप प्रोग्राम? जी जी, क्या हमारा एक कई सालों से सर विरॉन टैलेंट सर्च एग्जाम, जिसको वीटीएससी कहते हैं, ये एक स्कीम चल रही है जो मेरिटोरियस डिजर्विंग ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम ये लेकर आए हैं। जितने अच्छे मार्क्स बच्चा इस एग्ज़ाम में अपने सिक्योर करता है उसी बेस पे उसको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, जो कि बार एक 5% से शुरू होकर आगे 20-25% तक जाती है। यानी कि जो फीस रहती है कोचिंग की उसमें उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है डिस्काउंट की फॉर्म में। तो ये काबिल बच्चा हम भी चाहते हैं, क्योंकि काबिल बच्चा अगर हमें मिलेगा तो वो आगे जाकर डेफिनेटली रिजल्ट देगा हमारी गाइडेंस के साथ। जी बिल्कुल। मैं फिर से दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी गाइडेंस मैंने मान ली, लेकिन आपकी ही गाइडेंस क्यों, यानी कि विरॉन ही क्यों? विरॉन इसलिए कि सर एक तो ये देखिए हमने स्टडी मटेरियल डिज़ाइन कर रखा है, ये एक्सपर्ट्स द्वारा रिसर्च बेस्ड स्टडी मटेरियल है। यानी अगर बच्चे ने नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसको हमारी पढ़ाई के साथ साथ अगर ये स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस वो अच्छे से कर लेता है तो उसको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 पे हमारे बैच साइज बहुत स्मॉल रहते हैं, यानी कि बच्चे के पेरेंट्स की आजकल यही क्वेरी है कि 60-60 70-70 बच्चों की क्लास है, आगे वाले बच्चों को समझ आ रही, पीछे वाले पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, टीचर की कोई उनके साथ इंटरेक्शन नहीं हो पा रही और टीचर इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पा रहा। स्मॉल का मतलब है कि हम 20-25 की स्ट्रेंथ रखते हैं, उससे क्या है टीचर को हर बच्चे का पता होता है वो क्या कर रहा है, और टीचर फिर उस बच्चे को हम घर के लिए जो ये टेस्ट सीरीज में असाइनमेंट्स, फिर उसके जो डाउट्स रहते हैं आपके माध्यम से बच्चों को बता दूं, ये बेटा एक साइकिल रहता है कि पहले क्लास में आप अटेंटिव रहें, नोट्स बनाएं, आपको जो स्टडी मटेरियल मिला है घर जाके उसके सेल्फ स्टडी करें, फिर जो डाउट्स हैं अपने टीचर से पूछें। डाउट सॉल्व होने के बाद सर उनका हम टेस्ट लेते हैं, वीकली फोर्टनाइटली इनके टेस्ट होते हैं, उससे बच्चे की हफ्ता दर हफ्ता परफॉर्मेंस इंप्रूव होती रहती है। यानी कि डाउट्स क्लियर होने बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है डाउट्स होना, कहीं भी डाउट्स है तो उसके लिए आपको क्लियरेंस उसकी बहुत जरूरी चाहिए। तो दूसरी बात करें हम जैसे कि अपॉर्चुनिटीज जी, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं आज के स्टूडेंट्स में और ज्यादातर रुझान कहाँ है? सर देखिए काउंसलिंग करते हुए मैं रोज लोगों को मिलता हूँ और मुझे जो पता चल रहा है कि हमारे स्पेशली पंजाब के बच्चों को, पेरेंट्स को अवेयरनेस की बहुत कमी है। जी, मैं उनको बताना ये चाह रहा हूँ कि इंडिया में भी भविष्य है, सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में भविष्य नहीं है। इंडिया में जैसे आईआईटी जेईई जैसे एग्जाम हैं जिससे बच्चा इंजीनियरिंग करके एक एवरेज पैकेज में बात करूं तो 15-20 लाख रुपया एक साल का कमाता है एवरेज पैकेज। अगर बहुत अच्छा पैकेज है तो वो 40-50 लाख तक भी जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम है जिससे बच्चा +2 करते ही नेशनल डिफेंस एकेडमी में एंटर हो जाता है, जो कि पुणे में है। वहाँ पे गवर्नमेंट उसको पढ़ाती है, ट्रेनिंग देती है और एज ए ऑफिसर वो ज्वाइन करता है विदिन 3-4 ईयर्स। नीट का एग्ज़ाम है, नीट के एग्जाम के थ्रू बच्चा एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीबीएससी, बीपीटी ऐसी डिग्रीज कर सकता है। और लोगों में एक मिथ है कि डॉक्टरी बहुत महंगी है। डॉक्टरी उन बच्चों के लिए महंगी है जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते 11वीं और 12वीं में। अगर आप पढ़ाई में ध्यान दें तो एम्स जैसी संस्थाएं हैं जो एमबीबीएस की डिग्री फ्री में भी करवाती हैं। तो ये एक आपके माध्यम से मैं बता दूं, फ्री में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे बहुत स्कीम्स हैं ऐसी। बट ये है कि उसके लिए आपको नीट के एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाने होंगे। उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली 11th और 12th में आपको बहुत ध्यान से अपनी पढ़ाई करनी होगी, सेल्फ स्टडी करनी होगी, टीचर से डाउट्स क्लियर करने होंगे, टेस्ट देने होंगे। क्या होता है कि 10वीं के बाद हमें लगता है कि हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि हम पता नहीं क्या अचीव कर लिया, मेरे 90% आ गए, बट रिलैक्स मोड आ जाता है। यस, एक्चुअली वो फाउंडेशन है, उसके बाद तो शुरुआत होती है। 11वीं 12वीं इज द प्लेटफॉर्म जहाँ से आप लॉन्च कर सकते हैं। वो लॉन्च तभी होगा अगर हम उसके लिए तैयारी करते रहेंगे, साथ साथ पढ़ते रहेंगे। ये मेन चीज़ रहती है सर। जी बिल्कुल, बच्चों को तैयारी करानी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है, बच्चों को समझाने का तरीका कैसा है कि बच्चे रिकॉल उनकी ज़्यादा हो जाए, मार्क्स ज़्यादा आ जाएं, ऐसा क्या टेक्निक आप देखिए बच्चों की काउंसलिंग सेशंस ये नहीं है कि अभी एडमिशन्स हो रही हैं तो हम कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहती है कि जो बच्चा वीक है उसको काउंसिल करके हम थोड़ा एवरेज बनाएं। अगर कोई बच्चा एवरेज है उसको तो हम अपर लेयर में लाएं, और जो बच्चा कर सकता है एग्ज़ाम में बहुत अच्छा तो उसकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। बच्चे को समय समय पर ये बताना होता है कि हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना।
जी। डिस्ट्रैक्शन जो है, जैसे आजकल मोबाइल फोन्स हैं, ऐसी चीज़ों से बच के रहें। हाँ, और आज के समय समय पर अगर उन्हें बताते रहेंगे, जैसे एक डॉक्टर एक पेशेंट को बताता है, तो हाँ, काउंसलर का भी काम है कि स्टूडेंट को बताना कि तुम्हें अपने रास्ते से भटकना नहीं है। अगर ये 2 साल अब तुमने मेहनत कर ली, तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज में अगर आप डिग्री करेंगे, बहुत अच्छी सैलरी और प्लेसमेंट्स हो सकता है, आप अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, भविष्य की बुनियाद यहीं से शुरू होती है। और दूसरी बात करें, अच्छे कॉलेज की स्टडी आपको अच्छा करियर देती है, चाहे आपने बिज़नेस करना हो या जॉब करनी हो। तो अपॉर्च्युनिटी इंडिया में, जैसा कि सर ने बताया, अपॉर्च्युनिटी इंडिया में कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। सिर्फ़ कमी है तो टैलेंट की। तो टैलेंट आपके अंदर अगर है, तो आप इंडिया से ज़्यादा बेहतर आपको कोई कंट्री नहीं देखने वाली, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है, जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। शायद आप काउंसलिंग करने के बाद अपने भविष्य की बुनियाद के सपने आप देख सकते हैं। दूसरी बात करें सर, स्टूडेंट्स के लिए, तो जैसा कि आज के समय में स्टूडेंट्स ज़्यादा फ़ोन पे या ऑनलाइन बिज़ी रहते हैं, तो उनके लिए जैसा कि आपने कहा, टाइम टू टाइम हम उनको गाइड करते हैं। और स्टडी मटेरियल के लिए आप कैसे प्रोवाइड करते हैं उनको? सर देखिए, एक तो रहता है कि क्लास में नोट्स बनते हैं बच्चे के, उसके बाद उनको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलती हैं। मतलब एक चैप्टर जो कंप्लीट हुआ, उसके बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस उनको मिल जाते हैं, एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस उनको मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनको मिल जाते हैं। एक होता है ना कि कंपटीशन कैसे क्लियर होगा, बोर्ड्स का बोर्ड जो है, बोर्ड्स लेवल की पढ़ाई जो है वो बेस है। उसके आगे आप कितनी डेप्थ तक या कितने एडवांस लेवल तक उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वो चीज़ आपको किसी भी एग्जाम को पास करने में मदद करेगी। और एक टिप बेटा, सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी डजंट मीन यू आर रीडिंग समथिंग। व्हेन यू टेक सब्जेक्ट्स इन 11th एंड 12th, आप लोगों को वो चीज़ों को लिख कर सीखना होगा। नोट्स मेकिंग, रिटन कम्युनिकेशन इज द की टू द सक्सेस। आपने देखा होगा, बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े एग्जाम्स पास होते हैं, करते हैं, उनके नोट्स इवन ऑक्शन होते हैं और बिकते भी हैं। यानी कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना भी है। अगर समझ लोगे फिर लिखने में भी आसानी हो जाएगी। yes. तो आपको पढ़ाई के साथ साथ समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर जो समझ लोगे तो लिखने में भी आसानी है, और आसानी आपके करियर में भी हो जाएगी। तो इसके लिए देर ना करें, आज क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो आप अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो फ्री काउंसलिंग के लिए विरोन आ जाएँ, और विरोन आकर यहाँ फ्री करियर गाइडेंस लें अपने, क्योंकि 10th के बाद आपके पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उसका आपको ज्ञान यहीं से मिलेगा।